शुरू कर लेते हैं। ये नारायण भावचरित बनाना। डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 2014 आज की 9:05 सुबह दिल्ली। अभी इसमें ये लगन चार्ट बन गया अपना। लगन असेंडेंट हो गया 5 डिग्री 6 मिनट कैंसर। ठीक है। अब एक रफल टेबल आती है जिससे हम ये बना सकते हैं। अलम ये कराना है। अलम इसको खोल दिया यार, गर्मी लगती है। ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। एक, दो, तीन, चार, छह, सात, आठ। ये कि रफल टेबल आती है, इससे बनता है चार्ट कि अगर एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड है उस पर अगर हमें असेंडेंट पता है तो डिफरेंट हाउसेस की डिग्रीज क्या होंगी इस टेबल में पता चलता है। ठीक। ये मतलब कई तरीके हैं चलित बनाने के। रफेल ने यूज किया है वो, अगर आपने कभी नाम सुना, केपलर्स 3 लॉज ऑफ मोशन है, उसके ऊपर डिपेंड करके बनाया है उसने। तो उसमें केपलर ने माना है कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो एलिप्टिकल है। तो एलिप्टिकल माना है। तो इस तरीके से लिया है। इसकी जो टेबल है बहुत, जिनकी आंखें अच्छी हैं वही देख सकता है, उसकी आंखें अच्छी नहीं है उसको नजर नहीं आती। और ये वो पुराना जो मेथड ऑफ प्रिंटिंग है उस मेथड में ही चलती आ रही है। और ये इन्होंने फिर चेंज भी नहीं किया। अब ये छपनी भी बंद हो गई है हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में नहीं छपती है, बाहर के भी मिल जाती है। इंडिया के अंदर चलित भी कोई यूज नहीं करता, जोशी तो यूज नहीं करता, इसका यूज नहीं करता। सिर्फ हम करते हैं इस मेथड से, और एक कृष्णा मूर्ति पद्धति वाले करते हैं, दो करते हैं। और ये लोग काफी कम है, उसमें भी मैथमेटिक्स कम लोग यूज करते हैं। अब कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं रही क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गया। लेकिन एक बार नजर मारने के लिए कि ये कैसे बनता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसा आपने बोला, अब आपने बोला तो अब अब ये जो टेबल है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिकल जोडियक, या कह सकते हैं साइना सिस्टम। साइन सिस्टम में मतलब अनांश को यूज नहीं करते। अनांश आप सबको पता ही है ना मैडम, क्या होता है? आप मीठे और नमकीन में क्या फर्क है बता रहे हो? डिफरेंट बिटवीन तो हो गया, लेकिन अनांश क्या होता है? डिफरेंस तो हो गया। व्हाई दिस डिफरेंस? वो आपने बताया था, लट्टू की तरह घूमता है वो जो। अच्छा, बता दिया था। हाँ सब मैंने तो अटेंड किए हैं। अच्छा ठीक है। उसमें क्या है कि जो आप ये देखें कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है मैडम, तो भाई साहब को देख रहा हूँ इस एंगल से। तो इनका जो पीछे मेरे को मकान नजर आ रहा है M2, इनको देख रहा हूँ मैं M2 नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से देखता हूँ तो मेरे को नजर आ रहा है कि M4 है मकान। ठीक। अब मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ मार्स को, एक एंगल समझ लो, मैं मार्स को देख रहा हूँ अर्थ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो मेरे को वो कहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अर्थ की पोजीशन को थोड़ा टिल्ट कर दूं तो फिर मेरे को कहीं और से नजर आएगा। ठीक है ना? तो जो हम मानते हैं नारायण भावचरित, नारायण जो सिस्टम है उसमें हम मानते हैं कि जो अर्थ है उसकी मूवमेंट जो है
एक्सिस में भी आगे बबल करती है, और ये जो बबलिंग है इसको हम एनाश मानते हैं। बबलिंग से लट्टू चल रहा है। अब अगर वो अर्थ की पोजीशन यूं होने की जगह थोड़ी यूं हो जाएगी तो हमको वो जो प्लेनेट है वो डिफरेंट जगह पे नजर आएगा। तो एक आदमी हुआ लगत, ही वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, उसने देखा कि अर्थ के अंदर ऐसी बबलिंग है, उसने इसको नाम दिया एनाश। और जो ट्रॉपिकल जोडिएक है, मतलब साइना जोडिएक और हमारा जो है वो एक ही पॉइंट पे था 291 एडी में। उसके बाद हम 50.2348875 सेकेंड्स पर ईयर के हिसाब से एनहांस पीछे की तरफ जा रहा है। तो हमें जो लगता है कि प्लेनेट जहां पर होना चाहिए, जो ट्रॉपिकल वाले देखते हैं, हम उनसे हर साल इतना पीछे होते चले जाते हैं। आज 180 से 2014 पे हम आ गए हैं। तो आज इतने सालों के अंदर 24 डिग्री के करीब का फर्क आ गया। तो आज जहां पर मैं हूं, तो ये जो किताब है रफेल, ये के को अगर हम यूज करते हैं तो हम उससे 24 डिग्री पीछे। तो ये जो मैंने लगन बनाया है, ये मैंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बनाया है। तो अगर मुझको ये टेबल यूज करनी है तो मेरे को इसमें 24 डिग्री ऐड करनी पड़ेगी। तो ट्रॉपिकल असेंडेंट के हिसाब से ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री 6 मिनट कैंसर। तो इसमें 24 डिग्री इसी वजह से इसमें ऐड हो गया। आई होप आई एम नॉट वेरी मच क्लियर। आई डोंट नो, समझ आई बात नहीं? ऐसे ही कह रहा आई समझ नहीं थोड़ी देर। सर ऐसा है ना कि ये अर्थ है सर, अब समझिए ये थोड़ी सी, मतलब ये जो सिचुएशन है ये यूं होने की बजाय थोड़ी सी यूं होगी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ की बजाय मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो मेरे को चीज डिफरेंट नजर आएगी यूनिवर्स के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। और ये जो पूरी मूवमेंट जो ऐसे होती है, ये 26,000 साल लेती है। तो 291 एडी में हम जहां मानते हैं वैसे ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मानते थे। अब हम पीछे हो गए हैं 24 डिग्री। 24 डिग्री पीछे हो गया तो हम ये मान रहे हैं हमें सन उसी डिग्री में आने में 24 डिग्री और लेगा, मतलब 24 दिन लेगा, क्योंकि 1 डिग्री एक दिन में चलेगा। सारे प्लैनेट ऐसे लेंगे, इस तरह से असेंडेंट भी 24 डिग्री पीछे होगा। सभी कुछ चीजें 24 डिग्री हमारी पीछे हो गई है। तो वो जो है हमसे 24 डिग्री आगे है, 29 मिनट पे है, तो मैं 5 डिग्री 6 मिनट। अब इस टेबल को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे असेंडेंट ईयर लेके चलना पड़ेगा, देन आई कैन यूज दिस टेबल। तो मैंने ये टेबल यूज, मतलब असेंडेंट यूज कर लिया। तो अब ये फर्स्ट हाउस है, तो इस बुक से मुझे सेकंड, थर्ड, 10th, 11th और 12th हाउस को इस बुक में से मिल जाएगा। तो वो आपके हाथ में है, वो जो टेबल है, तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ सिर्फ आपको कि आपको कैंसर पकड़ना है। कैंसर पकड़ना है 29 डिग्री 6 मिनट। तो ये शुरू में ही मिल जाएगा आपको टेबल के स्टार्ट में। ये आपको सिंबल दिखेगा यहाँ पर। अरे हाँ, ये भी तो मैंने बताना है यार। सिंबल दिखेंगे आपको, कैंसर लिखा हुआ नहीं मिलता, तो मैं सिंबल भी आपको लिख देता हूँ। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। 1 2 3 4 5। ये 12 साइन है।
तो ये जो टेबल के शुरू में आप देख रहे हैं, शुरू में ही कैंसर है, और कैंसर से यहाँ आपको नीचे जाना है, तो आपको जाना है 29 डिग्री 6 मिनट। 29 डिग्री 6 मिनट एग्जैक्टली तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ और मिलेगा। देखते हैं क्या मिलेगा आपको। ये हो गया 29 डिग्री 47 मिनट, और उससे ऊपर क्या है 28 डिग्री 69 28:59। 69 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम 28:59 देख सकते हैं, और 25:59 के एक साइड में 2-3 सेकंड थर्ड हाउस, और एक साइड में 10, 11, 12। यहाँ पर आपको 2, 3 हाउस है, और यहाँ आपको 10, 11, 12 हाउसेस के जो मिल जाएंगे डिग्रीज। ये ऊपर देख सकते हैं हम, यहाँ हो गए 10, 11, 12, और यहाँ इस तरफ आपको 2 और 3। उसके सामने हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट हाउसेस की क्या डिग्री है। तो ये 28:59 आपको 28:59 हो गया। तो उसके राइट साइड में आप सेकंड हाउस की डिग्री लिखिए। Put it out in my paper. मेरे पास ठीक है 22 लियो 22 है, ऊपर से आपको देखना पड़ेगा लियो। इसमें सही भी है यानी, हाँ ठीक है सर, ये ज़्यादा साफ है भाई। फोटोकॉपी ज़्यादा साफ है सर। इधर ना राइट साइड में 22 लिखा है, 28:59 के राइट साइड मार्क 2210 10 जो है वो थर्ड हाउस, वो थर्ड हाउस। जो 10 डिग्री है वो किसकी है? Third and fifth. 10 डिग्री ऑफ वर्गो। अब इस तरीके से 10, 11, 12 की मिल जाएगी आपको। 10th की है 23 डिग्री एरीज, और 27 डिग्री टॉरस। और 12th की जो है वो है 21, 25। 21 24 25 25 और फिर है 29 डिग्री जेमिनी। नहीं, फोटोस्टेट ज्यादा अच्छी है मैडम, अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको वो नजर ही कुछ नहीं आएगा। Just mark it. This is Aries. 21. That is 10th house. 10th house. सर ने एक तो नहीं Aries है. 28 69 के बाद फिर उसके बाद सर ने असेंडेंट की डिग्री 29 डिग्री 6 मिनट असेंडेंट की 29 डिग्री 6 मिनट है। 6 मिनट नहीं होगी असेंडेंट की, 29 तो हमने 28 69 वाली देखी। 28:59 लिया क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिलेगी हमको, नियरली मिलेगी। नियरली एग्जैक्ट नहीं मिलेगी ना। हाँ वो समझ गया। ठीक है, तो हमने नियर टू दैट ले ली, ठीक है ना। तो उसी टेबल में से हमको मिल जाती है बाकी 5 और घरों की, कौन कौन से, सेकंड, थर्ड, 10 एंड 11 एंड 12। बाकी हमारे पास 6 घरों की होगी, 6 घरों की होगी, तो बाकी 6 की उसकी 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे। अब ये अभी जो मिली है, ये साइन मिली है, इसको हमें रैन में तब्दील करना है, तो इसको -24 करना है। तब ये आगे -24 करेंगे तो ये हो गया कैंसर 28 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगी लियो 26 डिग्री 60 डिग्री। ये हो जाएगी 5, 6
27 डिग्री हो जाएगा टॉरस, 29 डिग्री, 25 डिग्री, 20 जेमिनी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आवाज ही नहीं आती। आज में ऐसे हो गया आवाज नहीं। हाँ, अब ये सेकंड, थर्ड, 10, 11, 12 की मिल गई हमें। अब हमको बाकी 6 हाउसेस की मिल जाएगी। 7th हाउस की, 8th हाउस की, 9th हाउस की, 4th की, 5th की और 6th। फर्स्ट की और जो 7th की होगी वो 6 साइन का डिफरेंस होगा। फर्स्ट हाउस की 5 डिग्री कैंसर, तो सेकंड हाउस की क्या हो जाएगी? सॉरी, 7th हाउस की क्या हो जाएगी? 5 डिग्री 6 मिनट्स कैप्रिकॉर्न। एट्थ हाउस की क्या हो जाएगी? कैंसर 28 है, ये हो जाएगी 28 डिग्री कैप्रिकॉर्न। 9th हाउस की क्या हो जाएगी? लियो में हमको 6 साइन ऐड करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 16 डिग्री एक्वेरियस। 4th हाउस की क्या हो जाएगी? 10th की उल्टी हो जाएगी, पाइसेस की जगह हो जाएगी बिल्कुल 27 डिग्री। टॉरस की जगह हो जाएगी स्कॉर्पियो 1 डिग्री, और जेमिनी की जगह हो जाएगी सेजिटेरियस। ठीक है, डन। अब ये असेंडेंट हो गया, अब चलित बनाना। ये 4 है, सेकेंड हाउस क्या आ गया? 4। थर्ड हाउस क्या हो गया? 5। 4th हो गया 6, 5th हो गया 8, 6th हो गया 9, 10, 11, 12, 2। जेमिनी 5 हो गया। ठीक है, पीछे वाला भी वहां नीचे वाले पर। अब हमें ये प्लैनेट्स प्लेस करने हैं कि कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर थोड़ी सर आपने असेंडेंट 29 डिग्री 6 किया, उसमें 6 साइन ऐड करके प्लस मैंने इसमें किया है पूरी ये एक्चुअली ये साइन है, ये निरायन है, मेरे को अल्टीमेटली निरायन ही पकड़ना, बाकी इधर से ये पकड़ने पड़ेंगे ये वाला। अब ये फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 5 कैंसर 5 डिग्री 6 मिनट्स। 29 डिग्री नहीं लेना, ये जो है ना मैडम, ये साइन है, ये निरायन, तो इधर ये निरायन, ये साइन। अब फर्स्ट हाउस जो है वो कैंसर 5, 6 है, ये स्टार्टिंग डिग्री है, स्टार्ट। इसकी जो एंडिंग डिग्री है वो है सेकेंड हाउस की स्टार्टिंग डिग्री, दैट इज कैंसर 28 डिग्री। स्टार्टिंग डिग्री ऑफ फर्स्ट हाउस, एंडिंग डिग्री ऑफ फर्स्ट हाउस लिखिए। अब सेकेंड हाउस की स्टार्टिंग डिग्री है कैंसर 28,
अब इसकी एंडिंग डिग्री जो है वो है लियो 16, इसकी होगी लियो 16, तो इसकी होगी वर्गो 27, ये फोर्थ हाउस की। अब फोर्थ हाउस की जो स्टार्टिंग डिग्री है वर्गो 27, फिफ्थ हाउस की स्टार्टिंग डिग्री है स्कॉर्पियो 1 डिग्री, तो इसकी हो जाएगी स्कॉर्पियो 1 डिग्री। सिक्स्थ हाउस की स्टार्टिंग डिग्री होगी ये सजिटेरियस 5, तो फिफ्थ हाउस की एंडिंग डिग्री होगी सजिटेरियस 5। सेवंथ हाउस की डिग्री होगी ये 5 डिग्री 6 मिनट्स कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न 5 डिग्री 6 मिनट्स। एट्थ की हो गई 28 डिग्री कैप्रिकॉर्न, ये सजिटेरियस होगी, तो ये कैप्रिकॉर्न होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। एट्थ की होगी कैप्रिकॉर्न 28, कैप्रिकॉर्न 5, एट्थ की होगी एक्वेरियस 16 डिग्री। नाइन्थ हाउस की होगी एक्वेरियस 16, 10th हाउस की होगी Pisces 27, होगी Pisces 27। Taurus 1, और 12th हाउस की होगी Gemini 5, Gemini 5, और जो फर्स्ट हाउस की स्टार्टिंग डिग्री है वो 12th हाउस की एंडिंग डिग्री हो जाएगी कैंसर 5 डिग्री 6 मिनट्स। ये सभी हाउसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग डिग्री आ गई। देखो ये सर एक बार दोबारा बना मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा बोरिंग होता है तो फिर बोल रहा वापस बताओ। देख रहे जी, हमने ना हर हाउस की डिग्री आ गई। कैसे आई कि हमारे पास 5 हाउस की डिग्री मिल जाती है इस टेबल से। 5 हाउस की डिग्री इसी टेबल से मिल जाती है, मोटी बात है ये। 5 की मिल जाती है तो एक की तो हमारे पास थी, तभी से हमने वो 5 की ली। तो बाकी हमारे पास अब जो 6 हाउस बच गए उनकी डिग्री कैसे आएगी कि इन्हीं 6 हाउसेस को की डिग्रियां जो है हम 180 डिग्री या 6 साइन प्लस या माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट हाउस की डिग्री है 5 डिग्री कैंसर, तो 7th हाउस की हो जाएगी 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न, 6 साइन ऐड कर दी। सेकंड हाउस की है कैंसर 28, तो 8th हाउस की होगी कैप्रिकॉर्न 28, 6 साइन ऐड कर। थर्ड हाउस की होगी लियो 16, तो 9th हाउस की होगी 5 साइन ऐड कर दी, एक्वेरियस 16। 10th हाउस की होगी पाइसेस 27, तो इसमें से 6 माइनस कर दूंगा, हो जाएगी वर्गो 27। 11th की टॉरस 1 डिग्री, तो 6 ऐड हो जाएंगे। इसमें जेमिनी 5 है तो छठे हाउस में 6 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगी सजिटेरियस 5 डिग्री। अब इसके बाद ये जो लिखे हुए हैं ये स्टार्टिंग हाउस ऑफ द डिग्री लिखा और एंडिंग हाउस ऑफ द डिग्री यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट हाउस की डिग्री है 5 डिग्री 6 मिनट कैंसर। सेकंड हाउस की डिग्री है कैंसर 28, तो फर्स्ट हाउस की जो एंडिंग डिग्री सेकंड हाउस की स्टार्टिंग डिग्री होगी। सेकंड हाउस की स्टार्टिंग डिग्री कैंसर है तो वही फर्स्ट हाउस की एंडिंग डिग्री होगी, सेम। इस तरह से मैंने सारे लिख दिए। थर्ड हाउस की जो डिग्री है वही सेकंड हाउस की एंडिंग डिग्री है। फोर्थ हाउस की जो डिग्री है वही थर्ड की एंडिंग डिग्री है, ये मैंने लिख दिया। 12th हाउस की जो डिग्री है वो फर्स्ट हाउस की स्टार्टिंग डिग्री, 12th हाउस की जो एंडिंग डिग्री है वो फर्स्ट हाउस की स्टार्टिंग डिग्री, ये सारे लिख दिया। ये क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। वो कैसे? जैसे मून है
नहीं मून नहीं लेते, मार्स लेते हैं। ये 1550 वर्गो, मार्स क्या 1550 वर्गो, तो ये इधर इसके बीच में होगा ना 1550 वर्गो, तो मार्स जो है वो थर्ड हाउस में होगा, तो मुझे मार्स यहाँ लिखे। इसके बाद है कि जो शनि है वो है लिब्रा 24-34, तो शनि भी इसी में आ जाएगा, वर्गो 27 और स्कॉर्पियो 1 के बीच में। राहु जो है वो है 3 डिग्री 40 मिनट लिब्रा, तो राहु भी यही आ जाएगा। राहु, तो इसका मतलब शनि और राहु यही रहेंगे, they have not changed houses, remain here. Now coming on to Venus is Aries 8-27, तो ये वीनस ही रहेगा, तो वीनस केतु भी यही रहेगा, केतु राहु तो ऑपोजिट ही रहने। अब आ गया सन 15 डिग्री 39 मिनट टॉरस, टॉरस ये सन वही 11 में रहेगा, सन इज इन 11। अब आ गया जुपिटर मून और मरकरी। मून 12-51 जमिनी, तो मून इसी में, फिर आ गया मरकरी 7-7 जमिनी, मरकरी भी यही है। फिर आ गया जुपिटर 26-34 जमिनी, तो जुपिटर भी यही है, तो कोई चेंज नहीं है, तो प्लैनेट्स रिमेन एज इट इज, जुपिटर मरकरी एंड मून, सारे प्लैनेट वहीं के वहीं है, प्लैनेट्स में चेंज नहीं है, बट ये हाउसेज में चेंज हो गए। ये फर्स्ट हाउस 4 साइन है, सेकेंड हाउस भी 4 साइन है, थर्ड हाउस 5th साइन है, ये यहाँ पर वर्गो है, यहाँ पर लियो हो गया, यहाँ ये वर्गो हो गया, यहाँ स्कॉर्पियो सजिटेरियस, तो ये साइंस तो बदल गए, प्लैनेट्स वहीं रहे। जल्दी हो इंटेलिजेंट बच्चे सर हो गया। ले मजे बेटा। एक मिनट, सवाल आया, आई एम सो हैप्पी। बोलो सर। सर हो गया तो मैं उठ जाऊं? नहीं एक मिनट ठहर जा, सवाल आया, सो जा। अच्छा, सवाल किसने पूछा? सो जा। 7 साइन चला नहीं गया सर, ये है ना 6 और 8, जो स्टार्टिंग डिग्री ऑफ द 4th हाउस है, दैट इज विर्गो 27, और 5th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो 1 है, तो वो उसके बीच में है, चला नहीं गया। जो आपका जो 5th हाउस है वो है स्कॉर्पियो 1 डिग्री, ठीक है। 4th हाउस जो है वो है आपका वर्गो 27 डिग्री, तो आपका जो साइन हो गया वो 34 डिग्री का हो गया, तो हाउस जो हो गया वो 34 डिग्री का हो गया, तो क्योंकि वो एंड पे थे तो वो फिर एक साइन उसके अंदर ही रह गया, तो साइन भी 30 डिग्री रहते हैं, लेकिन जो हाउसेज हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। वो इसलिए है कि अर्थ स्फेरिकल है और जो ज़ोडिएक है वो इलिप्टिकल है। अगर दोनों सर्कुलर होते फिर बात अलग थी। अब और समस्या है कि अर्थ जो है ऊपर से चपटी भी है और वो इंक्लाइंड भी है, तो एवरीथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। 34 डिग्री की जगह 31 डिग्री का होता, और फिर बात अलग हो जाती, फिर हो जाती कि वर्गो 27 + 31 होता है, तो फिर ये हो जाता लिब्रा 28 इंस्टेड ऑफ स्कॉर्पियो 1, इट वुड हैव बीन लिब्रा 28, तो वहां फिर हम 7 लिख देते, तो स्टार्टिंग स्कॉर्पियो बन गई है। हाँ, वो उसकी स्टार्टिंग स्कॉर्पियो। अच्छा, ये स्टार्टिंग ऑफ द हाउस है, ये मिड पॉइंट ऑफ द हाउस है, मिड पॉइंट ऑफ द हाउस में
स्टार्टिंग ऑफ द हाउस। साइन हम उसी को मानेंगे स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग को ही मानेंगे, मध्य को नहीं। 33 होता तो भी 33 होता तो 33 होता तो भी हो जाता, क्योंकि वो तो फिर वो जीरो, स्कॉर्पियो जीरो हो जाता। हो गया सर? एक मिनट और भी आ रहा है, टेंशन हो रही है। तो स्कॉर्पियो जीरो हो जाता। अब ये मत सवाल पूछना कि इसको लिब्रा 30 माने या स्कॉर्पियो जीरो माने, यार इसका जवाब मिलेगा, ये मैं दे नहीं पाऊंगा यार। सर इन रियलिटी हो में भी सकता है, लेकिन उसमें जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर बोलो। सर कह रहा हूँ रियलिटी में हाउस है तो सही ना। हाउस तो नजर आ रहे हैं 12 के 12, साइन भी 12 के 12, साइन थोड़ा कहीं खत्म हुआ है। लेकिन वो हाउस बढ़ गया तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है वो मतलब है। हाउस कहाँ खत्म हुआ, हाउस तो 12 के 12, 1 2 3 4 7 8 9 10। राशिया भी वही है, राशिया है वही, एग्जिस्ट वही है, यहाँ चली थोड़ा ना गई। लेकिन वो जो है वो हाउस क्योंकि बड़ा हो गया तो एक राशि बीच में मर्ज होगी। कई जगह पे हो जाएंगी 3 4 4 राशियां भी एक ही में मर्ज हो जाएंगी। जब हायर लैटिट्यूड होंगे तो उसमें भी मर्ज हो जाएंगी। वो मैंने एक बार दिखाया भी था शायद करके, अभी मैं करके अभी दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि इस समय तो ये बात चली रही है। हाँ विशाल उठ जा अभी। उठ गया सर। सर एक बात तो बता दो सबको कि अगर उनके पास सॉफ्टवेयर है तो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं वो ठीक है, वो एक वो बैठा लड़का उसने गलती कर ली। एक बार में बनाना थोड़ी। अच्छा फिर ना यार मुहूर्त पढ़ाना था आज, वो लाइट चली गई तो वो मुहूर्त तो मैं यहाँ पर दिखा के पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो सारा वो चेंज होगा कट 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 कट। ट्विंस का ही बताऊंगा, वो भी मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो अच्छा, ये अच्छा, मेरे को आज लगा कराना तो था ही, चलो आज ये करा देता हूँ। तो ट्विंस का भी अच्छे दिन आने वाले, बिजली को हम मोहताज होने वाले हैं। हाँ तो मैंने बाहरी ताकतें, दक्षिण पूर्व की ताकतें जो है। सर देखो मैं तो स्वेटर पहन के बैठा हूँ, आप गर्मी में सड़ रहे हो सर। आज मुहूर्त अच्छा नहीं है विशाल जी। ये उसको वो करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा इन बाहरी ताकतों का, मजे लेती है हमारे। चल अच्छा ये हो गया। अब मैं थोड़ा डायग्राम बना के भी आपको दिखा दूंगा कि व्हाई इट हैपेंस। दूसरा आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, आप सबको एक बार मैं इस पे दिखाना पड़ेगा मेरे को कि किस तरीके आप कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर आप देखना चाहते तो मैं दिखा देता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में है तो एक बार देख लो आप। तो जब बिल्कुल गर्मी बहुत होगी और ये सर्दी बहुत होगी, मतलब जैसे सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़ी रात होगी, तो उस समय पे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस दिखेगी। तो अभी भी सबसे बड़ी दिन वाले दिन हैं, आपको पता ही है कि 31 में ही आ गई। तो 21 सर हमारे यहाँ सबसे छोटे दिन चल रहे हैं। हैं यार, बोल की कह रहे हैं। मैं कह रहा सर साढ़े इतने तो सब तो छोटे दिन चल रहे थे सर, 5 बजे अंधेरा हो जाता, 5:15 बजे। हाँ आपका उल्टा ना, सदन का तो उल्टा है, वो डायग्राम में भी समझ में भी आ जाएगा, यू नो। तो आपका उल्टा मतलब सदन लैटिट्यूड का, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जय भाई देखो नए कंप्यूटर की कितनी क्लैरिटी है, देखा। सही है यार। मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा है एदे वास्ते कोई नवा लैपटॉप लवा की करा दस। नहीं सर एदे वास्ते नवी टी शर्ट ले लो सर। अच्छा ठीक बीइंग ह्यूमन दी ले लो सर। की लेना बीइंग ह्यूमन दी सर, सलमान खान वाली ਤੁਹਾਡੇ डोले शोले तो है ही ने। अच्छा हाँ, बी ह्यूमन ऐसी है कोई बीइंग ह्यूमन। वो खुद भी ह्यूमन नहीं है, लड़ता फिरता रहता है। हाँ बीइंग इन ह्यूमन है। मोदी का समर्थक है कुछ भी। हाँ मोदी का समर्थक है।
अब इसको देख लेते हैं। ये मेरे को भी आगे आना पड़ेगा, मैं आ जाता हूँ। सर हाँ जी। सर रेनू जी कह रही है इस कंप्यूटर में सर बहुत स्मार्ट लगते हैं। चलो रेनू जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब सर आप पहले नहीं लगते थे। हाँ चलो अब कह दिया, चलो देखते हैं। अब इसमें 2-3-4 चीजें इसमें देखने वाली हैं। पहली चीज जो देखने वाली है इसके अंदर कि ये हमने ले लिया, जो प्लेस ले लिया वो ले लिया हमने रशिया सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। ये करीब 60 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ठीक है। दिल्ली का है 28-39, तो हम तकरीबन 30 डिग्री ऊपर है ना। तो इसमें क्या होएगा, जो हम 26 जून की बात कर रहे हैं, मतलब मोटे तौर पे सबसे बड़ा दिन अप्रोक्सीमेटली, तो 21 जून भी कर लेते थे, 21 जून का। अब इसमें देखते हैं सनराइज कब का है। तो ये अब आप समझते हैं कि जब सन यहाँ आ जाएगा असेंडेंट में तो सनराइज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सनसेट कब हो जाएगा, जब सन 7th हाउस में हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इस दिन सनसेट कितने बजे होगा। तो इस समय टाइम देखिए क्या है, 2 hours 51 minutes। सनराइज जो है वो 251 में जो है लाइट अच्छी तरह से नजर आने लगी, ठीक है। दिन में सन दिन में बड़ी सन, रात को 5 बजे, ठीक है। तो उसी को हमने देखना कि अब इसको हम 1 आवर आगे करते हैं, ये हो गया 351। फिर इसको देखते हैं 351 हम देख रहे हैं, तो सन एकदम से कहाँ आ गया है, 12th हाउस में। 12th हाउस में आने का मतलब क्या है कि सन काफी तेज दिखने लगे, लाइट बहुत तेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 साढ़े 8 हाँ, सो इन वे यू कैन से हमारे यहाँ भी मतलब 7 बजे होंगे मेरे, क्योंकि या हमारे यहाँ भी 5 बजे मतलब लाइट आनी शुरू हो जाती है। तो 21 जून होगा तो दिल्ली के अंदर भी 5 बजे हल्की सी लाइट आनी शुरू हो जाती है। 7 बजे तो इतनी हो जाती है गर्मी की बहुत बुरी हालत, ठीक है। फिर 6 बजे, लेकिन ये जो बता रहा है कि ये आपकी बात ठीक है, 7 बजे से ऊपर की बात बता रहा है, ठीक है। अंदाजा जो सेंट पीटर्सबर्ग में अभी 4 बजे के करीब का समय, कोई नहीं हंसेगा, नोबडी विल हंस, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको ये हो गया 451, 551, ठीक है। सन वही है, 651, 751, 851, 951। अब देखो कितने घंटे तक वहीं का वहीं था। फिर उसके बाद 1051 पे 10th हाउस में आ गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। रात को 8 बजे जो है ये अब 7th हाउस में, 9 बजे करीब भी है 7th हाउस में, 10 बजे भी करीब है 7th हाउस में, ठीक है। अब 4 घंटे में इसको 6 हाउस इसको पार करना, ठीक है। अभी देखते हैं 10 मिनट मैंने और बढ़ाया, 10 मिनट और बढ़ाया, 10 मिनट और बढ़ाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 22:11 तक सन अभी 7th हाउस में है। तो मतलब 3 घंटे से भी 4 घंटे से भी कम समय के अंदर इसको 7th हाउस से असेंडेंट के अंदर आना है, ठीक है। अब मैं इसको 1 घंटा घुमाता हूँ। 1 घंटा 2 साइन चला गया, दूसरा घंटा 1 साइन चला, और ये जो है ये अब 1:11, अब 2:11, और ये अब 2:51 में ये यहाँ पर आ गया। तो 11 बजे करीब से लेकर 2:51 कितने घंटे हुए सर? 4 घंटे के अंदर, 4 से थोड़े से कम घंटे के अंदर 7th हाउस से 1st हाउस में आ गया। तो मोटे तौर पे
20 घंटे का दिन मोटे मोटे तौर पे और 4 घंटे की रात, ठीक है। और क्या डिस्टर्बेंस इसमें होगी अभी आप देख सकते हैं इसमें ना, ही असेंडेंट इज टॉरस, सेकंड हाउस इज 3, थर्ड हाउस इज 3, फोर्थ हाउस इज 4, फिफ्थ हाउस इज आल्सो 4, ठीक है। अब इसको 1 घंटा आगे कर देते हैं, तो ये हो गया 3 3 4 4 5 7। अभी और देखते हैं इसको, वापिस आ गए 251 पे। अभी ये 341 पे देखो कि जेमिनी फर्स्ट पे हाउस में भी जेमिनी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ठीक है। तो 9 भी 3 बार होंगे, उसमें सेजिटेरियस भी 3 बार होगा, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस देखते हैं कितना बड़ा है। फर्स्ट हाउस है 4 डिग्री जेमिनी से 16 डिग्री, 12 डिग्री का। सेकंड हाउस है 12 डिग्री का, ठीक है। थर्ड हाउस है 15 डिग्री का, और जो फिफ्थ हाउस है वो लियो से विर्गो, ये हो गया करीब 20 और 50 डिग्री का, 50 डिग्री हो गया। और जो सिक्स्थ हाउस है ये वर्गो से सेजिटेरियस है ना, लिब्रा स्कॉर्पियो सब इसी के अंदर ही हुए, 2 साइन इसी के अंदर ही खप गए। ये देखो, ये सिक्स्थ हाउस है वर्गो, सेवंथ हाउस है सेजिटेरियस, तो लिब्रा और स्कॉर्पियो इसी में चले, तो इस टाइप की डिस्टर्बेंस आ जाती है जब हायर लेटीट्यूड में हम चले जाते हैं। इससे prediction में नहीं, हमारे प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो नीचे मिल जाएगा सर कि जुपिटर बता रहा है 3789, बस हमारा तो कोई मतलब नहीं है। हमारा जो जुपिटर राहु जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, मार्स देखो एक ही साइन, एक ही हाउस है, फिर मार्स के स्कॉर्पियो भी गायब हो गया और एरीज भी गायब हो गया, गरीब हो गया सारा सामान जो है वो मरकरी और जुपिटर ले गया, ठीक है ना। जेमिनी और सेजिटेरियस के अंदर ही बनाया सब। अब इसको मैं उसमें समझता हूँ, चित्रावली में चित्र बना के, चित्र बना के हाँ हाँ खोलो बिल्कुल, हॉट हॉट टू हॉट, चार भी नहीं मेरे साथ पीने का दिल नहीं होगा, पीनिए पानी लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, फिलहाल ठीक है, इसको बना और चाहिए। हेलो, ये चाय नहीं बनानी, तो ऐसा कर ले, किस किस को नहीं चाहिए बता दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हाँ सर लेकिन तो रंजीत नहीं कुछ भी और थम्स अप हाँ आलम भाई एक चाय बना नहीं वो तो बहुत बढ़िया है। इसको भी वो पीने ज्यादा बढ़िया तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया। नहीं, मैं नहीं, वो अमेरिकन चीज नहीं पीता, अमेरिकन चीज पीना बंद है, सर अमेरिकन चीज नहीं। सर हाँ जी, सर आलम को कहते ना मेरे लिए थोड़ी स्ट्रांग बनवा देगा सर चाय। मजे ले ले यार। सर ठंड हो रही है क्या करूं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
ठीक है। अब विशाल जो है हमारा वो न्यूजीलैंड में, यहाँ पर हम जो है वो दिल्ली में, यहाँ, ठीक है। तो हमारे और उसका क्या फर्क हो जाएगा समझ लीजिए। नॉर्थ टॉप और साउथ टॉप, मतलब यार बॉटम, जैसा भी हम माने, अगर उस हिसाब से हम देखते हैं, दिल्ली और न्यूजीलैंड को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो कोई आदमी अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसके ऊपर सन की पूरी रेस पड़ रही है, लेकिन कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो इसके बाद उसको सन नजर नहीं आता, सन की रेस सिर्फ यहीं तक पड़ेगी, पीछे चली जाएगी। ये गोलाई में है ना, तो ये जो है ये उसके पीछे चली जाएगी, ही विल नॉट बी एबल टू सी दी सन। लेकिन जो यहाँ पर खड़ा है वो तो देखिए ऊपर खड़ा है, तो उसके ऊपर तो सन की रेस जा रही है, जो टॉप पे है और थोड़ी फ्लैट भी है ऊपर से, ऊपर से फ्लैट भी है, तो संतरा ऊपर से फ्लैट होता है तो वो फ्लैट भी है। तो इस वजह से ऊपर वाला जो बंदा है उसके लिए रात होती नहीं, गर्मी, टॉप गर्मी हो, महीना 1.5 महीना रात नहीं होगी, होगी भी तो मतलब आधा घंटा घंटा ऐसे। तो जो यहाँ पर है, जो 60 डिग्री हो गया तकरीबन, ये हो गया हमारा सेंट पीटर्सबर्ग जिसका हमने देखा था, तो उसकी रात बहुत कम टाइम के लिए होती है। क्यों होती है ये मैं बताता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगी। उनकी रात बस इतने तक है, तुरंत सामने आ जाता है, हमारी रात फिर भी बड़ी होगी। अब इधर डिफरेंट अमाउंट है, इधर जो है इधर डार्क ज्यादा है क्योंकि ये पीछे की तरफ चलेगी, सन की रेज यहीं आकर रुक जाएगी, सन की रेज जो है यहीं आकर रुक जाएगी, ये हमेशा अंधेरे में रहेगा। इन दी एक्सट्रीम समर्स here it will be, in the southern hemisphere it will be extreme winters। तो विशाल के लिए सर्दियां हैं, हमारे लिए गर्मी है। अब जब अर्थ 21 जून के बाद यहाँ पर 21 दिसंबर या 23 दिसंबर ऐसे आ जाएगी, तो गेम बिल्कुल डिफर हो जाएगी। अब यहाँ पर लाइट पूरी नजर आएगी, यहाँ पर लाइट यहीं आकर रुक जाएगी। तो ये जो लोग हैं जो इस तरफ खड़े हैं उनको सन नजर नहीं आएगा, तो इधर विंटर हो जाएगी, इस तरफ समर हो जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में फिर समर हो जाएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ अगर हम बनाया है अभी हमने 21 जून का नॉर्दर्न लैटिट्यूड बने, यही अगर हम 21 दिसंबर का नॉर्दर्न लैटिट्यूड के लिए बनाएंगे तो फिर दिन 4-5 घंटे का होगा और रातें जो है वो फिर बड़ी हो जाएंगी, 18-19 घंटे की। डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड जितना हायर होता चला जाएगा, दिन और रात उतने डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। हमारे दिल्ली के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि सर्दियों के अंदर सुबह 7:15 के करीब पे जाके लाइट नजर आनी शुरू होती है दिल्ली के अंदर, और रात को 5:30 बजे रात हो जाती है। हाँ, मैं 5:30 में कह रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं याद। तो 7:15 से 5:23 है जो आप कह रहे हैं, तो रात जो होगी फिर वो आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 5:30 से 7 कितने घंटे की होगी, 7 घंटे बाद 14 घंटे प्लस। नॉर्दर्न उसके अंदर क्या हो जाएगा, 18 घंटे की रात हो जाएगी, 19 घंटे की रात। तो सेंट पीटर्सबर्ग का फर्क का हमने देख लिया, तो 18 प्लस की जो दिन था 18 घंटे कुछ का, और रात जो थी वो छोटी थी, 3-4 घंटे से कम। तो ये रीजन है, और इसी वजह से वो जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं हाउसेज। यहाँ पर तो जो हम इक्वेटर के पास है हम लोग, तो उसकी तो डायमीटर जो है बड़ा है और सरकमफ्रेंस भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकमफ्रेंस छोटा हो। नॉर्थ का जो आदमी है जो नॉर्थ में बैठा है उसके लिए सन जो है ऊपर नहीं आ सकता ऐसे,
क्योंकि वो तो नॉर्थ पे है, तो उसको सन नीचे नजर आएगा, और सन जो है सेट ऐसे नहीं हो सकता यूं, उसके लिए गर्मी में सन वहीं घूम जाएगा, यूं बस घूम सा जाता है बस, लेकिन रहता वहीं का वहीं है। क्योंकि बहुत ऊपर जाता है तो फिर रात तो होती है, तो घूम सा मतलब लाइट वो ये है कि मतलब जो रात होती भी है तो भी हल्की सी लाइट आती रहती है, जो सन बहुत नीचे, रात हल्की, वो लाइट हल्की हल्की आती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में भी होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं सिटी ऑफ व्हाइट लाइट। वो गर्मियों के अंदर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर रात नहीं होती, ओनली टू डे। अरे दरवाजा क्यों खोल रखा है? लो जी, लाइट आ गई है। सर आलम ने दरवाजा इसलिए खोल रखा है जिससे कि उसकी वो पालतू मक्खियां अंदर आ सके। आलम ने सुननी तेरी बात। चलो ये हो गया आज का ये चैप्टर। सर हाँ जी। सर ये अभिजीत जी एक सर अफवाहें उड़ा रहे हैं आपके बारे में, कह रहे हैं कि आपने ब्लैक बेल्ट कराटे में कर रखी है, कुछ ऐसी बात है क्या सर? तो इसको ये अभिजीत कहाँ से बात कर रहा है? अब अभिजीत जी आपको कहाँ से पता चली बात? नेट में नहीं, देखा सर जी। नेट में मैंने लिखा? नहीं नहीं, आपने इसमें लिखा नहीं, आपके बारे में पढ़ा था। तो सर आपके बारे में खबरें भी फैलने लग गई सर। हाँ, मैं कोच था जी काफी साल दिल्ली के अंदर। नहीं नहीं, कोच तो चलो ठीक है सर, कोच तो अपने आप को ब्लैक बेल्ट ही देगा, वो कौन सी देगा, लेकिन असल में क्या था सर? नहीं, मैंने कहीं, मेरे को किसी ने दी थी, फिर मैं कोच भी था काफी साल। अच्छा, तो ठीक मुझे है, मैं लगा, भी गलत कहा हूँ विशाल जी। मुझे लगा अभिजीत जी ने सर आपको काली बेल्ट दी, काले रंग की लेदर की बेल्ट दी, तब से सर ने बोलना चालू कर दिया मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ। नहीं, ये भी है, मतलब गोल्डन घड़ी भी है। अच्छा। लेनोवो लैपटॉप। अच्छा वही सर जी, इनकम टैक्स वाले मेरे को पकड़ लेंगे। नहीं, इनकम टैक्स वाली बात कहाँ से आ गया? इतना कुछ देने की नौबत आ गए तो मेरे को पकड़ लेंगे ना। अच्छा। अभी विशाल जी तो सारे चीज मेरे ऊपर ही थोपेंगे कि मैंने ही दिया है आपको। अच्छा। अभिजीत सर कर रहे हैं सर, देखो अभिजीत जी खबरें उड़ा रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ सर। चलो चलो ठीक है यार, उसको मैं तो छोड़ो, उड़ाया हुआ चीज। बचपन की बातें हैं, वो तो सर जी, नहीं है। आज आज थोड़ा मुझे जल्दी है, मैं ठीक है, निकलता हूँ। ठीक है सर। ओके, हाँ नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, क्या थैंक ठीक यू। है। भाभी को घुमाने जा रहे हो अभिजीत जी? हाँ, मेरे एक फ्रेंड का जन्मदिन है। अच्छा, चल हाँ? मुहूर्त करा देते हैं, तो हो जाएगा आसानी से, मैं करा। The next class is like 6 बजे में 6 बजे तक करना है। 6 बजे तक, ठीक है। अरे 1742 है, चलो कर देते हैं आधा, आज कम कर देंगे, आधा फिर बाद में कर देंगे। आप जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है, आपका अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब हमने मुहूर्त करना है, ठीक है। तो मुहूर्त में हमने ये करना है कि जैसे किसी की मैरिज का मुहूर्त निकालना है हमको, तो मैरिज का मुहूर्त निकालने के लिए कोई हमारे पास आता है तो हम उसको पूछेंगे कि आप शादी कब कराना चाहते हो मतलब बच्चों की, तो वो बताएंगे भाई अक्टूबर में, नवंबर में, समथिंग लाइक दैट। तो समझ ले वो नवंबर का कहते हैं कि 1 नवंबर के बाद मुहूर्त निकाल दीजिए, तो हम उसका मुहूर्त निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सर, ਤੁਹਾਡੀ आवाज फिर गई।
सर नहीं आ रही आवाज आपकी। सर हमें क्या पता क्यों नहीं आ रही सर, आपके यहाँ लाइट आती है तो आवाज चली जाती है।